Hello everyone, welcome to part 3 of partnership. So let's start. So in previous session we have done up to question number 8. So let's start question number 9. A, B and C start a business, each investing rupees 20,000. After 5 months A withdraw rupees 5,000, B rupees 4,000 and C invested 6,000 more. At the end of year, a total profit of rupees 69900 was recorded. What is the share of B? So A का जो इन्वेस्टमेंट है 20,000 है. Investment of B is also 20,000 and that of C is also 20,000. So profit after year is recorded 69900. ये इनका प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट एक साल के बाद है, मतलब इनकी इन्वेस्टमेंट भी एक साल तक ही ग्रो करेगी. सो ए का पैसा कितने टाइम के लिए ग्रो करेगा? अगर इसने 5 मंथ्स के बाद 5,000 विड्रॉ कर लिया है. ए ने क्या किया है? आफ्टर 5 मंथ्स ए विड्रॉ 5,000, तो 20,000 5 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा एंड देन 5,000 उसमें से विड्रॉ कर लेगा तो बचेगा कितना? 15,000. 20,000 में से 5,000 निकाल लेगा, 15,000 रिमेनिंग होगा और ये 15,000 7 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा क्योंकि एक साल के बाद हमने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया या कैलकुलेट किया. सो बात करें बी की. बी ने भी विड्रॉ किया 4,000 आफ्टर 5 मंथ्स. 5 मंथ्स के लिए 20,000 ग्रो करेगा, देन 4,000 निकाल लेगा, बचेगा कितना? 16,000 7 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा. अब सी की बात करें. सी इन्वेस्टेड 6,000 मोर आफ्टर 5 मंथ्स, तो ये पैसा 5 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा, देन 6,000 और इसमें इन्वेस्ट करेगा, टोटल बनेगा 26,000 इंटू 7 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा. अब मैं इस इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल दूंगा. सेम रेशियो में ये प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा. प्रॉफिट का भी रेशियो सेम होगा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा. अब सब में 3 जीरोस कॉमन है, मतलब 1000 कॉमन आ जाएगा और 1000 से 1000 सब जगह कट जाएगा. 1000 से 1000 कट जाएगा. यहाँ से मिलेगा 100 एंड यहाँ से मिलेगा 105. सम करके आपको मिला 205. ये बना 100 एंड 16 इंटू 7 112. सम करके मिला 212. 20 इंटू 500 प्लस 26 इंटू 7 7 इंटू 6 42 एंड 7 to 14 प्लस 4 18. सो ऐड करके मिला 282. इसके बाद ये नंबर नहीं कट रहे हैं, सो यही रेशियो आएगा इनकी इन्वेस्टमेंट का. सेम रेशियो प्रॉफिट का भी होगा 205 212 282. अब मैंने तीनों वैल्यूज का सम किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 5 + 2 7 + 2 9 8 1 9 एंड 2 2 6 एंड 8 2 2 4 एंड 2 6 699. सम है 699 और ये किसके इक्वल कर देंगे? टोटल प्रॉफिट के. एंड 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100. 1 की वैल्यू 100 है. सो हमें बताना है शेयर ऑफ बी एंड बी का शेयर कितना होगा? 212 इंटू 100 एंड आंसर इज 21200. ऑप्शन नंबर बी. नाउ नेक्स्ट. A, B, C enters into partnership and their capitals are in the proportion 1/3 ratio 1/4 ratio 1/5. सबसे पहले ये जो रेशियो आपको दे रखी है इसको सिंप्लीफाई करेंगे. A, B, C पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5.
मैंने सिंप्लीफाई किया, 3 4 5 का एलसीएम लिया, 3 4 5 का जो एलसीएम है 60 है, सो 60 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और वैल्यू आ गई 20 रेशियो 15 रेशियो 12, 20 रेशियो 15 रेशियो 12। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ चुका है। सेम रेशियो में प्रॉफिट भी डिवाइड होगा, बट अभी ये कैपिटल का रेशियो है, इनका कैपिटल का रेशियो है। अभी देखते हैं टाइम भी इसमें वेरी करेगा, इन्वेस्टमेंट टू टाइम। सो ए बी सी 20x 15x एंड 12x कैपिटल। Okay, A withdraw a half his capital after 4 months out of the total annual profit 8470। ये टोटल प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट कितने टाइम बाद इन्होंने काउंट किया है? एनुअल प्रॉफिट है, मतलब आफ्टर 1 ईयर। सो इनकी इन्वेस्टमेंट भी 1 साल के लिए ग्रो करेगी। बट ए ने क्या किया है? पैसा विड्रॉ किया है, हाफ इज कैपिटल, आधा पैसा उसने निकाल लिया है 4 महीने के बाद। सो 4 मंथ्स के लिए इतना ही पैसा ग्रो करेगा, बट बाकी अगर इसने हाफ इसमें से निकाल लिया है, 20x में से हाफ निकाल दिया तो बचा कितना? 10x, और ये पैसा 10x कितने टाइम के लिए ग्रो करेगा? रिमेनिंग 8 मंथ्स। बी और सी ने कोई चेंजेस नहीं किए कैपिटल में, सो इनका पैसा 12 मंथ्स के लिए ही ग्रो करेगा। अब यहाँ से रेशियो निकाल देंगे। तो ये कितना है कैलकुलेट करके? 80x एंड 80x, सो 80 इंटू 80 प्लस 80 160x, यहाँ से आपको मिला 180x एंड 144x। x से x कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, एंड 4 से नंबर कट रहे हैं, 40 एंड 45 36। इसी रेशियोज में ये प्रॉफिट डिवाइड होगा, तो इसका सम कर देंगे। ये कितना बन रहा है? 40 40 80 85 एंड 691 एंड 121। तो ये सम कितना बना? 121। सो 121 इक्वल्स 8470, और 121 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो ये सीधा 847 आ रहा है। यस, सो 1 इक्वल्स 70, 7 से सीधा कट हो रहा है 847, तो 70 आ गया। सो ए का प्रॉफिट बताना है, सो ए का प्रॉफिट कितना होगा? 40 इंटू 70, 40 इंटू 70, आंसर इज 2800। 2800 ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। अभी जो क्वेश्चन है ये है स्लीपिंग पार्टनर एंड वर्किंग पार्टनर का। ए पुट्स 12,000 एंड बी 20,000। इन्वेस्टमेंट टाइम सेम है, तो जो भी टाइम होगा वो कट जाएगा। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹18,000 मनी रिसीव्ड बाय ए। ओके, एक बार स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ए इज वर्किंग पार्टनर एंड बी इज स्लीपिंग। ए इज वर्किंग एंड बी इज स्लीपिंग। A puts 12,000, B rupees 20,000. Okay, A received 10% of the total profit for managing, क्योंकि A वर्किंग पार्टनर है, 10% ये लेगा काम करने का, एंड द रेस्ट बीइंग डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। बाकी पैसा उनकी कैपिटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट है कितना? 18,000। 18,000 में से 10% तो कौन ले जाएगा? 10% ले जाएगा A। सो इसका 10% कितना हो गया? 1800। रिमेनिंग बचा 90%, सो इसका 90% होगा 162 0 0 16,200।
सो 1800 सबसे पहले ए को जाएगा फॉर मैनेजमेंट काम करने के लिए, और जो रिमेनिंग बचा आप 1800 18,000 में से माइनस कर सकते हो, या फिर 18,000 का सीधा 90% निकाल दो क्योंकि 10% तो ए को चला गया। सो 90% मैंने फाइन किया 16,200 आया। सो ये जो पैसा बचा रिमेनिंग है ना, ये जो बाकी पैसा बचा ये इनकी कैपिटल में डिवाइड होगा ए और बी की। सो कैपिटल का रेशियो क्या है, टाइम सेम है दोनों का। सो जो 1 साल का टाइम है, प्रॉफिट इन्होंने जब भी डिवाइड किया टाइम सेम था दोनों का। सो कट करके कितना है 3 और 5। तो 3:5 में पैसा डिवाइड हो जाएगा। सो 8 इक्वल्स 16200 एंड 1 इक्वल टू 02025। ए का शेयर कितना होगा, हमसे पूछा है द मनी रिसीव्ड बाय ए को टोटल पैसा कितना मिला है। देखो 1800 तो इसको मैनेजमेंट से मिला है, प्लस कैपिटल से भी मिलेगा। सो 1 की वैल्यू अगर 2025 है तो 3 की कितनी होगी, 2025 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 15, 2 6 and 7 0 and 6 6075 इसमें ऐड कर देंगे। सो ऐड करने पे हमें मिल रहा है 7875, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। इज वर्किंग एंड बी इज स्लीपिंग पार्टनर, इसमें 20,000 और बी ने 30,000 लगाया है और ए को 20% मिलेगा प्रॉफिट टोटल का फॉर मैनेजिंग, और बाकी जो पैसा है वो कैपिटल में डिवाइड हो जाएगा और टोटल प्रॉफिट कितना है 50,000। चलिए ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ए बी सी सब्सक्राइब ₹50,000 फॉर ए बिजनेस। ए सब्सक्राइब 4,000 मोर देन बी, इनकी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और बी ने 5,000 मोर लगाया सी से। आउट ऑफ इट टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 ए रिसीव। टोटल प्रॉफिट कितना है 35,000, ये है प्रॉफिट, और ये डिवाइड होगा ए बी और सी में, तीनों में इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि तीनों ने पैसे लगाए। हमें टोटल इन्वेस्टमेंट बताई गई है। टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 50,000। ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये इन्वेस्टमेंट है। टोटल ये इनका इन्वेस्टमेंट है। ए ने कितना पैसा लगाया है 4,000 मोर देन बी, एंड बी ने 5,000 मोर देन सी। सो ए की वैल्यू, ए की इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी हो तो पहले मुझे बी की फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बी की वैल्यू आ गई तो उसमें 4,000 ऐड करके ए की आ जाएगी, एंड बी के पास 5,000 मोर है सी से, तो बी की वैल्यू सी पे डिपेंड है। तो आप ऐसा करेंगे, सी की वैल्यू को, सी की जो इन्वेस्टमेंट है उसे एक्स मान लेंगे। सो सी की इन्वेस्टमेंट अगर एक्स है तो बी कितना इन्वेस्ट करेगा 5,000 मोर देन सी, 5,000 मोर देन सी, एंड ए ने कितने पैसे लगाए 4,000 मोर देन बी, 4,000 मोर देन बी। सो बी का जो पैसा उसमें 4,000 और ऐड कर देंगे, ये बनेंगे 9,000 प्लस एक्स, ये ए का पैसा आ गया। अब तीनों की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, तीनों का सम कर दूं तो वो 50,000 के बराबर होगा तीनों की इन्वेस्टमेंट। तो सम कर दो, इनका सम कर देंगे और ये किसके बराबर होगा 50,000। सो x प्लस एक्स 3x, एंड उधर जाके 50,000 में से माइनस हो जाएगा जो भी इन दोनों का सम है, और ये सम है 14,000। सो x इक्वल्स डिफरेंस है 36,000 और 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो x इक्वल्स 12,000, x इक्वल टू 12,000। तो देखिए इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट आ गया ए बी और सी का। ए बी और सी का अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें, चलिए मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ कितनी इन्वेस्टमेंट है। सो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है, सॉरी सी की आ जाएगी इजली क्योंकि एक्स है। सो सी की इन्वेस्टमेंट कितनी है 12,000, एंड डी की कितनी होगी 5,000 मोर, इट मीन्स 17,000, एंड बी से 4,000 मोर ए के पास है। सो ये बनेगा 24,000,
ये इन्वेस्टमेंट आ गया। अब मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल दूंगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ से फाइंड कर दूंगा। एंड इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 21, 17, 12, और सेम रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। अब इसी रेशियो में ये पैसा हम डिवाइड कर देंगे। सो 21 प्लस 17 प्लस 12, ये बना 29, 29 में एक ऐड कर देंगे 30 प्लस 20 50, 50 इक्वल्स टू 35,000। सो 1 इक्वल्स टू 700। अब मुझे बताना है ए को कितना पैसा मिला है। सो 21 इंटू 700, 14,700 इज योर फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन सेम टू सेम है, बस वैल्यूज चेंज है, बाकी कैलकुलेशन सेम होगी। आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप कर लोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, Kamal start a business investing rupees 9,000. After 5 months, Samir joined with a capital of rupees 8,000. If at the end of year they earn a profit of rupees 6970, then what will be the share of Samir in the profit? So Kamal की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 9,000, एंड समीर ने ज्वाइन किया है आफ्टर 5 मंथ्स विद ए कैपिटल ऑफ 8,000। देख लेते हैं प्रॉफिट कितने टाइम बाद इन्होंने कैलकुलेट किया एट द एंड ऑफ ईयर। इट मीन्स कमल ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका पैसा 12 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। बट समीर ने 5 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया, इट मीन्स उसका पैसा 7 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा। टोटल प्रॉफिट है 6970। तो ये पैसा कमल एंड समीर में डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। कैपिटल का रेशियो यहाँ से फाइंड कर देंगे, 0 से 0 कट, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3, एंड आई गेस सब ये कटेंगे नहीं। सो 9 इंटू 3 27 रेशियो 40। अब ये इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा इनका प्रॉफिट। सो सम इज 41 इक्वल टू 6970। अब ये वैल्यू जरूर कटेगी इससे। अब 1 से लास्ट में 7 कैसे आता है, 7 से आता है। अगर ये नंबर 7 से नहीं कट रहा तो 17 से ट्राई करेंगे। सो 17 1 जो 17, एंड 17 इंटू 4 68 प्लस 1 69। तो ये सीधा 17 से कट रहा है, ये नंबर 17 से कट रहा है। सो 1 इक्वल टू 170। सो हमें बताना है समीर का शेयर। सो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 14 इंटू 170। 17 का टेबल पढ़ लो या 14 का, एक ही बात है। सो 14 इंटू 7 98, 9 कैरी, 14 वन द 14 प्लस 9 23। सो आंसर इज 2380, 2380 बी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब इस क्वेश्चन में भी कोई ज़्यादा दम नहीं है, इजी है क्वेश्चन, ये आप कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए 17 कर लेते हैं। A and B entered into partnership with a capital of rupees capital in the ratio 4:5. So A and B enters into a partnership with a capital in the ratio 4:5. After 3 months, A withdraw 1/4 of his capital and B withdraw 1/5 of his capital. चलिए कैपिटल को हम 4x एंड 5x मान लेंगे यहाँ पे, 4x रुपीज एंड 5x रुपीज। प्रॉफिट कब इन्होंने काउंट किया, द गेन एट द एंड ऑफ 10 मंथ्स। तो पैसा भी 10 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा। सो पैसा है कितना, 760, बट ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आफ्टर 10 मंथ्स है, आफ्टर 10 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स इन्होंने कुछ चेंजेस किए। आफ्टर 3 मंथ्स इट मींस 4x रुपीज 3 मंथ्स के लिए तो ग्रो करेगा, प्लस 3 मंथ्स के बाद ए ने विड्रॉ किया है 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, और कैपिटल कितनी थी, 4x का 1/4 कितना हुआ, 4x का 1/4 x हुआ। x उसने विड्रॉ किया, 4x में से x विड्रॉ किया, बचा कितना, 3x।
ओके। आफ्टर 3 मंथ्स मतलब 3 मंथ्स के लिए पैसा 4x ही ग्रो करेगा, और 1/4 कैपिटल का उसने विड्रॉ किया, इट मीन्स 4x का 1/4 कितना हुआ, x उसने विड्रॉ किया, बचा कितना 3x, 4x माइनस x 3x। अब ये 3x कितने टाइम के लिए ग्रो करेगा, टोटल ग्रोइंग पीरियड है 10 मंथ्स, सो 3 मंथ्स यहाँ हुए, 7 मंथ्स 3x ग्रो करेगा। बात करें बी की, सो बी ऑल्सो विड्रॉ 1/5 ऑफ हिज कैपिटल आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए इतना ही पैसा ग्रो करेगा, एंड उसके बाद 5x में से अगर उसने 1/5 5x का 1/5 उसने विड्रॉ किया, इट मीन्स x ही विड्रॉ किया है, बचा कितना 4x, 7 मंथ्स के लिए ग्रो करेगा। अब कैलकुलेट करेंगे 12x एंड 21x, ऐड करके ये मिलता है तो 33x, एंड ये 15x एंड 28x, ऐड किया 43x। रेशियो फाइंड करेंगे, x x कैंसिल आउट, अब 33 एंड 43 नहीं कटते हैं, सो इसी रेशियो में ये प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। मैंने सम किया 33 एंड 43 का, ये आया है 76, ये बराबर होगा 60 के, सो 1 इक्वल्स टू 10। हमें फाइंड करना है a का शेयर, सो a का शेयर कितना होगा यहाँ पे 33 इंटू 10, 330, ऑप्शन नंबर ए 330। सो 17th क्वेश्चन इज नाउ डन। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम टू सेम है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, इसमें भी रेशियो दिया आपको कैपिटल का, एंड 3 मंथ्स के बाद विड्रॉ किया है पैसा ए ने और बी ने भी, बस वैल्यूज चेंज कर दी, 10 मंथ्स टाइम भी 10 मंथ्स है, बस वैल्यूज या प्रॉफिट की वैल्यू चेंज हुई है बस। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे, ये आपके लिए होमवर्क। एंड 19th क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, एंड 20th भी कर लिया था। तो आपका ये टॉपिक पार्टनरशिप यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।